हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिक अकेडमी। दिस इज योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 5.2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज ऑफ यूनिट फर्स्ट अलजेब्रा एंड इज ऑफ क्लास 10th। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम इस एक्सरसाइज के लगभग आधे क्वेश्चंस कर चुके थे। तो उसी को आगे करते हुए आज हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। So here is question number 11 which says which term of the AP, this is the given AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term. So you have to tell which term is that. ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कह रहा है एक बार हिंदी में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक एपी है जो कि हमको ये गिवन है 3, 15, 27, 39 ये इसके टर्म्स हैं और ये 132 ज्यादा है इसके 54th टर्म से। वो आपको टर्म निकालना है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा कि जिसमें 130 इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो गिवन एपी है इसका अगर आपको फर्स्ट टर्म बताना हो तो क्या हो जाएगा। सो इट्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 और कॉमन फर्स्ट टर्म क्या होता है ए होता है और कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू ये डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या हो जाता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर एपी गिवन है मैं तब की बात कर रही हूँ। सो दिस विल बी 15 माइनस 3 और यू कैन से दिस विल बी 12। तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है बिल्कुल हम वैसा करते हैं। तो देखो सिंस वी नो दैट क्या हम जानते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर ए एपी। ठीक है, ये आपको पता है। इसके बाद देखो फिर ये क्या बोल रहा है यहाँ पर मान लेते हैं कि जो वो टर्म है वो ए एन ही है। तो लिख लेते हैं लेट द टर्म विल बी ए एन। ठीक है, ए एन टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए एन जो होगा आपका वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। यानी अगर 54 टर्म में 132 हम ऐड कर दें तो हमको ए एन मिल जाएगा। अब देखो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, लगा दो आप। तो ए एन आपको पता है ये क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या यहीं पर हम ये लिख दें ये क्या हो गया, ये हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो। सो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल्स टू इवन आप डी की वैल्यू भी डाल सकते थे, वो क्या है 12 है ना, तो वो सेम ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह हम क्या करते हैं डी की वैल्यू भी साथ ही साथ डाल लेते हैं 12। तो यहाँ पे 12 हो गया और दिस इज इक्वल्स टू ए 54 अगर यहाँ से हमको निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हैं ए 54 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह 54 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 यानी कि 53 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, और 53 इंटू 12 अगर हम करें तो ये 3 रहा। देखो ये 53 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 530 आ जाएगा और फिर 53 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 106। दोनों को ऐड कर दो तो 636, तो प्लस 636। ठीक है, और जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 6 3 ये हो जाएगा 9 3 और ये हो जाएगा 6। ये आपका क्या निकला है ए 54। तो चलिए डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 639 प्लस 132। चलो ऐड कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 टाइम्स एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये 3 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो कितना है 639 है, इसमें आप कितना आपको ऐड करना है 132। तो ऐड कर दो आप। तो
ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। और फिर आपको इसमें से क्या करना है, 6 3 9 प्लस 1 3 2 माइनस 3, फिर इसमें से आपको 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप 11 10 9, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 8। ठीक है, कैरी यहाँ से लिया तो 6 और ये 7, तो 768 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12n-1 इज इक्वल्स टू 768, या यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, n-1 इज इक्वल्स टू 768 डिवाइडेड बाई 12। तो करो आप इसको 12 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, यहां से ये जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो दिस implies n-1 is equals to 64. So this implies n is equals to 64 plus 1, or you can say 65. तो therefore क्या लिखोगे, 65th term of the AP will be कितना, 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखो क्या कह रहा है, 2 APs have the same common difference। ठीक है, 2 APs हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। The difference between their 100th term is 100, और अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस देखा जाए तो वो भी 100 है, और आपको बताना है what is the difference between their 1000 terms। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 AP होनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं क्या, let the first AP B, ये क्या है, हम मान लेते हैं A1, ठीक है, A2 A3 एंड सो ऑन AN है। और लेट द सेकंड AP B, दूसरी AP आप मान लीजिए, वो क्या है, वो आप मान लीजिए A1 डैश A2 डैश और A3 डैश एंड सो ऑन क्या है, AN डैश है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये बता रहा है कि जो है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो सिंस गिवन, क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो मान लीजिए कि लेट द कॉमन डिफरेंस बी D, ये हम मान लेते हैं कि वो D है। ठीक है, तो इसका nth टर्म अगर लिखना हो, तो फर्स्ट AP का आप nth टर्म लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D होता है, तो ये क्या हो जाएगा, A की जगह A1 प्लस n-1 इंटू D। और अगर सेकेंड टर्म का लिखना हो तो आप क्या, सेकेंड AP का, तो AN डैश इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, और इसके लिए A क्या है, A1 डैश प्लस n-1 इंटू D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। ठीक है, अब ये हमसे क्या बोल रहा है, इसके 100 टर्म का डिफरेंस, तो इसका मतलब है, फिर अगेन लिख लो आप, फिर दूसरी कंडीशन इसने क्या दे रखी है, A100 माइनस A डैश 100 इज इक्वल्स टू क्या है, 100 है। तो यहां से आप लगा दीजिए यहाँ वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, A1 प्लस 100 डाल दीजिए, 100 माइनस 1 इंटू D और माइनस, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमने लिख लिया, माइनस लगा लेते हैं, और ये क्या लिखा आपने, सेकंड वाला लिख लो, तो A1 डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये क्या है, 100 है। तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। यहां से आपको क्या मिला, A1 माइनस A1 डैश इज इक्वल्स टू 100 है, आ गया। ठीक है आपके पास। तो अब देखो नाउ, ठीक है, सेकंड वाले का देखते हैं। नाउ क्या आपको क्या निकालना है, 1000 माइनस A डैश 1000 निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आप इसमें वैल्यू डाल दो AN से, तो ये कहां से क्या कर लो, क्या लिख लोगे आप, A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D,
और यहाँ से लिखोगे माइनस, ये हो जाएगा A1 डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइन के आ जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है, और ये कितना आ जाएगा A1 माइनस A1 डैश। अगर ये आपकी इक्वेशन 1 होती तो ये क्या आ जाता, इज इक्वल्स टू 100। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देयरफॉर क्या है, यही जो लैंग्वेज है वही आपको लिख देनी है। तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप कि द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म इज इक्वल्स टू 100। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब आपको ये बताना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे डिविजिबल बाई 7 पूछा है तो आपको पहला दूसरा और लास्ट का नंबर पता होना चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल है। तो देखो 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, देखो 100 से स्टार्ट होते हैं ना, इसी में 3 डिजिट है। जब इसके आगे आप 999 तक ये जो नंबर्स होते हैं ये 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। अब इसमें आप पहला निकालो जो कि 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो आप इसके बाद 101 लिखोगे, वो 7 से नहीं जाएगा। 2 लिखोगे तो 2 से ही डिविजिबल होगा, फिर 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे। तो जरा 105 को डिवाइड करके देखिए 7 से। तो देखो 7 1 जा 7 कैरी 3, 7 5 जा 35। तो ये हो गया, यानी कि 105 हमको पहला ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लिखते हैं लेट the 3 digit numbers that are divisible by 7 are। ठीक है, लिखते हैं। देखिए पहला 105, अब इसमें 7 आप ऐड करते जाओ, आपको अगला नंबर मिल जाएगा। तो 105 में जब आप 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1 आया, तो ये 1 और 1 यानी 112 आ गया, 112। ऐसे ही इसमें जब आप 7 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 119, तो अगला क्या हो जाएगा 119 एंड सो ऑन। अब देखो लास्ट का नंबर ये 999 है, तो जरा इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। ये 999 है, 7 से करो आप, तो 7 1 जा 7 कैरी यहाँ पे आ गया 2 और 4 जा 28 कैरी यहाँ पे आ गया 19, 2 जा 14 यानी 5 अभी इसमें ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, 999 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 994। यानी देखो जितना एक्स्ट्रा हो रहा था, मतलब 5 इसमें रिमाइंडर बच रहा था, तो 5 हमने हटा दिया इसमें से, यानी लास्ट आपको 994 नंबर मिलेगा जो कि 3 डिजिट का होगा और 7 से डिविजिबल होगा। तो ये लिख लिया हमने। अब आपके पास यहां से सारी चीजें आ गई। तो हियर देखो 7 ही सब में ऐड कर रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस तो 7 हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप निकाल लीजिए। तो हियर a इज इक्वल्स टू, तो आपको पता है 105 है। अब आप कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सब में 7 का ही डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच में 7 का, यहाँ से यहाँ के बीच में 7 का, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 112 माइनस 105, तो ये कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि लास्ट टर्म ये कितना है, ये 994 है। तो लेट an इज इक्वल्स टू 994। an इसलिए माना क्योंकि हमको n निकालने की कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो फिर सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी में आप वैल्यू डाल दो। तो a कितना है आपके पास 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है, या इसी को आप लिख सकते हो, देखो ये कितना हो जाएगा 7n प्लस 105 और माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपके पास 7n और प्लस का 98 हो गया।
ठीक है। अब देखो an आपके पास कितना है 994, ये क्या है आपको यहाँ से आपने जो माना था कि nth टर्म है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 7n प्लस 98, या यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो 7n इज इक्वल्स टू, ये देखो इधर चला जाएगा तो माइनस साइन के साथ चला जाएगा, तो 994 माइनस 98, ठीक है। तो 94 तो हो गया, ये 900 हो गया। अब 900 से आपको 4 और जाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें से आप डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 98, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 14, तो ये आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया, कैरी इधर से लिया तो यहाँ 8 बचा, यहाँ हो गया 18, तो 9 9 ठीक है। तो ये 896 आ गया आपके पास, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 7n इज इक्वल्स टू 896, या यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे 18 था ना, तो जब इसमें से क्या यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे 8 रह गया तो ये 18 आया, तो ये 9 आ गया, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो n इज इक्वल्स टू 896 डिवाइडेड बाई 7, तो देखिए 7 1 जा 7, फिर कैरी यहाँ पे आ गया तो 7 2 जा, ठीक है 14, कैरी 5 आ गया तो 7 8 जा 56, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू 128, तो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर there are 128 three-digit numbers which are divisible by किससे, 7 से, डिविजिबल बाई 7। तो देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो आप करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एक दो बार देखिएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ रहता है तब तो आपको पता है कि क्या करना है, कमेंट करना है, जिससे कि मैं आपको दोबारा बता सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250। अब ये हमको 4 के मल्टीपल्स देखने हैं कि कितने होते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं, पहले तो आपको 4 के मल्टीपल्स इसमें स्टार्टिंग निकालनी पड़ेगी, है ना। तो लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 that are lie between 10 and 250 ठीक है। पहला लिखते हैं, देखो तो 10 नहीं है, 11 नहीं, कहां से शुरू होगा, 12 से, और 12 से अगला क्या होता है, 4 ऐड करते जाइए 16, फिर अब 4 ऐड कर दीजिए 20 एंड सो ऑन। अब देखो ये 250 है, 250 को आप 4 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो 6 जा 24, कैरी 1, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी इसमें से अब हमको 250 से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब वो लास्ट नंबर हमको मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा 248। देखो ये तो पूरा 4 से डिविजिबल है, तो एंड सो ऑन, और लास्ट क्या हो जाएगा 248, ठीक। तो देखो हियर ये क्या, a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 12 फर्स्ट टर्म, और d मतलब कॉमन डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 करोगे तो 4 आ जाएगा, एंड लेट an इज इक्वल्स टू 248। तो सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो ये दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, जैसे वहां पे किया था बिल्कुल वैसे ही करने जा रही हूँ, ठीक है। और ये कितना आपने कर रखा है 248, उसमें हमने पहले इसको सॉल्व करके तब वैल्यू डाली थी, इसमें हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू डाल ले रहे हैं।
तो दो तरीके हो जाएंगे, आप कैसे भी 13 वाला भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या अगर 13 वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 14 वाला भी वैसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें वैल्यू डाल रही हूँ, देखिए ये हो गया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 248। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 248 माइनस 12। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 48 से 10 कर दो 38 और उसमें से 2 चला जाएगा तो 236। तो यहाँ से आप n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 236 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर दो तो देखो 4 5 जा 20, कैरी यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो 4 9 जा 36, तो ये कितना आ गया 59। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 59। सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 59 प्लस 1, या आपके पास n कितना आ गया, 60 आ गया। तो बस आप लिख लीजिए, तो देयरफॉर देयर आर टोटल 60 multiples of 4 multiples of 4 that are lies between या lie between, तो यहां से लिख सकते हैं कि the multiple of 4 lie between 10 and 250। so this is your required answer, ये 60, ठीक है। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस कीप लाइकिंग द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।